हेलो स्टूडेंट्स, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के एक और इंस्टीट्यूट ने वैकेंसीज निकाली हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। ये चंडीगढ़ में है और एडवर्टीजमेंट नंबर है 3/2021 की। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 2 अगस्त आज से, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है 15 सितंबर है 2021। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट नंबर सीरियल नंबर 1, जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल ऑब्लिक स्टोर एंड परचेज। जनरल की भी है और स्टोर एंड परचेज की भी है, क्योंकि क्वालिफिकेशंस और चीज़ें इनकी सेम होती हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं, जिसमें से 5 UR की हैं और 2 OBC के लिए हैं। और लेवल 2 है, जैसा कि पहले वैकेंसीज में आपने देखा होगा। और अप्रॉक्सीमेट जो इसकी पे कहें तो टोटल कम्स टू 27,520, और मैक्सिमम एज जो है इसमें 28 ईयर्स है। क्वालिफिकेशंस देखिए 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 words per minute in Hindi typewriting, and in using computer as per the prescribed norms fixed by DOPT from time to time. Serial number 2 पर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक UR के लिए और एक SC के लिए। लेवल 2 सेम, सैलरी सेम, मैक्सिमम एज सेम। क्वालिफिकेशंस देखते हैं 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपराइटिंग, एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। सीरियल नंबर 3 है जूनियर स्टेनोग्राफर। नंबर ऑफ पोस्ट इज 1 एंड इट इज़ फॉर OBC, रिजर्व फॉर OBC। लेवल 4 है इसमें, और अप्रॉक्सीमेट सैलरी दी है इन्होंने 36,021। मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस में देखें तो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपराइटिंग इन इंग्लिश और 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपराइटिंग इन हिंदी, and in using computer as per the prescribed norms fixed by DOPT from time to time. Job requirement and desirable qualification में लिखा है all clerical typing jobs and other work as assigned from time to time, and preference shall be given to the candidates having knowledge of computers to work on MS Office, Excel and typewriting in both English and Hindi. तो preference उनको दिया जा सकता है जिनको कंप्यूटर की प्रॉपर नॉलेज होगी और टाइपराइटिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में हो। एब्रीविएशन आप देख लीजिएगा, ये सभी एब्रीविएशन नॉर्मल है, और जो इन्होंने 35 वर्ड्स पर मिनट है या 40 वर्ड्स पर मिनट है या 30 वर्ड्स पर मिनट है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू हाउ मच की डिप्रेशंस पर आवर, वो आप इसमें देख सकते हैं। टाइम अलाउड इज 10 मिनट्स फॉर टाइपराइटिंग। ऑल द टाइपराइटिंग टेस्ट विल बी on computer only. Next देखिए how to apply. Eligible candidates are required to apply online only. इन्होंने वेबसाइट का नाम दिया है, लास्ट डेट 15 सितंबर दी है, और ये जनरल कंडीशंस है। फीस देखिए, द नॉन रिफंडेबल फी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ₹500 ओनली। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, women, PWD, other gender category, ex-servicemen, CSIR employees, as well as identified casual workers in CSIR are exempted from submission of application fee. Applications not accompanied by the prescribed fee or incomplete applications will be summarily rejected. The candidates desirous of applying for more than one post should submit separate applications for each post along with the applicable fee. So those who are exempted वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बाकी जिन्होंने 2 पोस्ट के लिए करना है उनको फीस उस हिसाब से देनी पड़ेगी।
और इसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा. एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रेकन्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस, दैट इज़ 15 सितंबर. सभी कंडीशंस जो भी हैं प्रॉपरली पढ़ लीजिए. इसके बाद जनरल कंडीशंस और इंस्ट्रक्शंस भी हैं. जनरल कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस में ऐसा देख लीजिए क्या है इम्पॉर्टेंट. मे बी द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड मे वेरी. और ऐसा कुछ नहीं, दीज आर ऑल जो हम पहले देखते रहे हैं और भी एडवर्टीजमेंट सिमिलर में आती रही वही हैं. Medium of typing test and medium of written examination will be the same, and once opted cannot be changed at later stage. Number 10 जो है ये important है. दूसरा उन्होंने 9 नंबर भी देख लीजिए. Late applications and incomplete applications will be summarily rejected. इसमें भी ये भी important है, इसको आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं अब. रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, इसमें सब मेंशन्ड है. जिनको भी इस चीज़ को रिलैक्सेशन लेनी है इसको डिटेल में पढ़ लें. सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए. फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये तीनों के लिए जो प्रोसेस है वो सेम है JSA के लिए. There will be 2 papers, paper 1 and 2. The second paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined by the selection committee in paper 1. The proficiency in computer typing, speed and in using computer will only be qualifying in nature. The final merit list will be prepared on the basis of marks obtained by the candidates in paper 2. The merit list will only comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in computer typing. तो क्वालिफाइंग नेचर के जो है वो कंप्यूटर के, और जो पेपर 2 है उस बेस पे मेरिट बनेगी. सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA दिया हुआ उन्होंने. देयर विल बी 2 papers, 1 and 2. द सेकेंड पेपर विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स. ये इन्होंने पहले भी लिखा है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए. OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन. Medium of questions, the questions will be set both in English and Hindi except the questions on English language. Standard of exam class 12, total number of questions 12. Time allotted is 2 hours 30 minutes. ये सेम है और भी जो एडवर्टीजमेंट आई है CSIR की. पेपर 1 में होगा. टाइम अलाउड इज 90 minutes. मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑफ 100 questions. Maximum marks 200. 2 marks for every correct answer. There will be no negative marks in this paper. पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. Mental ability test will be so devised so as to include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment, etc. उसके बाद पेपर 2 है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज. 50 क्वेश्चंस आएंगे दोनों में और 150 मार्क्स ईच होगा. 3 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. उसके बाद देखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर. द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट हैंड टेस्ट, शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर. The shorthand test will be conducted for those who are shortlisted by the duly constituted screening committee of the institute based on the criteria of marks secured in 10+2 and numbers of posts to be filled up. Merit list of selection will be drawn based on the performance in shorthand test, shorthand and transcription and qualifying typing test on computer. तो स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं लिखा हुआ है इसमें. जो स्क्रूटिनी करेंगे उसमें वो नंबर ऑफ मार्क्स देखेंगे 12th में और उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करके बुलाएंगे अपने हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हुए और स्टेनोग्राफी टेस्ट के बेस पर मेरिट बनेगी. बाकी इसमें आप देख लीजिए. इसमें साइट का एड्रेस भी दिया हुआ है इनकी और मैं इसका जो लिंक है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का मैं डिस्क्रिप्शन में
दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। जो भी एलिजिबल हैं, जो भी इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए, टाइम से कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल। गुड लक टू यू। थैंक यू।